आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आपके समक्ष 100 साखी की भूमिका का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की माताजी परम पवित्र श्री गुजरी जी, जो एक दिन प्रातःकाल नाम सुमिरन में लग गईं और नाम सुमिरन के पश्चात पाठ करने लग गईं। जपजी साहब का पाठ जब समाप्त हुआ, तब श्री सुखमनी साहब का पाठ उन्होंने शुरू कर दिया। पाठ करते हुए इस पंक्ति का विचार उनके हृदय में समा गया कि ऐसा संत जिसमें ऐसा सुवरन, तैसी उस्मादी, तैसा अमृत, तैसी बिख खाटी वाला गुण हो, गुरु जी को देखा जाए तो उनमें यह सभी गुण सरलता से मिल जाते हैं। लेकिन जीव श्रेणी में से इस पदवी पर पहुंचा हुआ कोई संत देखना उचित होगा। इतने में ही दीवान समाप्ति के पश्चात जब साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने महल की तरफ आए तथा माताजी के द्वार पर से गुजरे, तो उन्होंने माताजी को प्रणाम किया। माताजी ने उन्हें वहाँ बैठने का इशारा कर दिया। तब मेरे सतगुरु गुरु गोविंद सिंह साहब जी वहाँ बैठ गए। तो माताजी ने इस प्रकार निवेदन किया जो कवि संतोष सिंह जी ने अपने गुरु प्रताप सूरज प्रकाश में वर्णन किया है। हे सुत सब बल ज्ञातावान, हाथ बद्री सम बिदल जहान, ऊंच नीच रंक कै राजा, साथ असाध लखहु सब पाजा, इन तुकहन मही जो अभिप्राय, हरख शोक रहितो इक भाए। इस प्रकार को संत विशाला, मोको दिख रावहो किस काला, दुंदन महे जिस ब्रितो समान, मान अपमान असुख सुख जान, हरख शोक नहीं कब उपजेता, सदा एक रस को निभेता। जिसको ऐसा अवस्था होए, वडे साहिबन वर्णो जोए, उजल अर वड भागा माता, कहो दिखावो तेह सखियाता। दोस्तों, यह पंक्तियाँ सूरज प्रकाश से ली गई हैं। श्री सतगुरु जी जानते थे कि मेरे सिखों के सीधे साधे स्वरूप में हर तरह के संत और पद रत्न हैं। मार्ग के पथिक की भांति कोई आज चला है, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 सालों से, कोई 25 और 30 सालों से, इस प्रकार कई जन्म पूर्व से प्रयास करते आ रहे हैं, कोशिशें करते आ रहे हैं, कई परम पद के निकट हैं। लेकिन माताजी को तो श्रेष्ठ महापुरुषों में से कोई एक के दर्शन करवाए जाएं, सो आपकी दृष्टि भाई राम कुंवर बाबा गुरबख्श सिंह जी पर पड़ी। वह परम संत बाबा बुढ़ा साहिब जी के परपोते थे तथा ऊंची अवस्था के मालिक थे। महाराज जी की आज्ञा के अनुसार आजकल आप श्री अमृतसर में थे तथा वहाँ पर गुरु सिक्खी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। सतगुरु जी ने उसी समय पलकें मूंद ली और अपने हृदय के प्रेम से बाबा जी को आमंत्रित कर लिया। माताजी से कहने लगे कि कल ऐसा संत आ जाएगा, आप दर्शन कर लेना। लेकिन संत जी के दर्शन आदर भाव से करने ठीक हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो मेरे माता हैं। सिख रूप में सभी संतों के दर्शन आप करते हो तथा सिख सभी नाम के रंगे हुए हैं।
कोई कम तथा कोई अधिक नाम सुमिरन करने वाले सभी संत होते हैं। कोई मार्ग के किसी कोस पर, कोई किसी पर। अब आप सिख का संत रूप दर्शन करना चाहते हो तो ऐसे करना कि कल प्रसाद स्वयं तैयार करवाना। उस सिक्खी भेष में पूर्ण संत को श्रद्धा और सत्कार से प्रसाद अर्पण करना, ताकि संत का दर्शन सुख आपको प्राप्त हो सके तथा आपके आदर से संत और भी ज़्यादा संत बन जाएं। इतना कहकर आपने विश्राम गृह की ओर प्रस्थान किया। उधर भाई राम कुंवर जी, जो उनके हृदय पर यह आघात हुआ कि श्री गुरु जी याद कर रहे हैं और शीघ्र ही बुला रहे हैं। आपके अंदर हृदय में जो प्राकृतिक तार है वह बोल उठा। आपने रात तक अपनी तैयारी कर ली तथा अपनी संगत के सिखों प्रति कहा कि मैंने प्रातः होते ही आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर जाना है। यदि आप मेरे साथ चलना चाहें तो मेरे पीछे पीछे आ जाना। आप लोग शीघ्र ही उठे और श्री वाहिगुरु जी की आराधना करके जपजी साहब का भोग डालकर थोड़ी दूर अपनी जाकर घोड़ी पर सवार हो गए। अमृतसर से आनंदपुर की ओर रवाना हुए। आपकी घोड़ी भी इतनी तेज थी, रास्ते में हवा से बातें करती हुई दौड़ती चली जा रही थी, लेकिन मार्ग भी काफ़ी लंबा था। दोपहर हो आई परंतु श्री आनंदपुर साहब ना पहुंचा गया। इस समय आपने सोचा कि आज्ञा हुई है शीघ्र पहुंचने की तथा प्रसाद वहीं पहुंचकर ग्रहण करने की। अब आज्ञा की पालना करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करना अनुचित नहीं होगा। अपने हृदय में यह विचार करके स्वयं ही आत्मबल के द्वारा तुरंत आनंदपुर साहब पहुंच गए। उधर भाग्यवान श्री माता जी, जिनके प्रति साहिब ने स्वयं लिखा है, तात मात मुर अलख आराधा बहुविध जोग साधना साधा। अर्थात जब माता जी भी योगी का मार्ग देख रहे थे तो दोपहर होने पर माता जी ने सेवक के हाथ संदेश भेजा कि हे आर्ष के स्वामी लाल जी, दोपहर हो आई है। संत जिनके बारे में आपने बताया था कब आएंगे? गुरुजी बोले, आप प्रसाद परोसने की तैयारी शुरू करो। संत जी ने दूर से आना है, लेकिन अभी पहुँचे ही ऐसा समझो। श्री पावन माता जी ने जो भोजन तैयार करवाया, स्वयं जाकर देखें। श्रद्धा से बर्तन ठीक करवाए, आसन व चौकी लगवाई। इतने में गुरु जी का निजी सेवक आ गया और कहने लगा कि हे माता जी, ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त जी आ चुके हैं तथा सतगुरु ने उन्हें प्रसाद छकाने के लिए भेजा है। माता जी थाल तैयार कर चुके थे। संत जी का आगमन सुनकर हर्ष से भाव विभोर हो उठे। आदर के साथ खड़े हुए। अभी कदम उठाया ही था कि बाबा रामकौर ने चरणों में आकर अपना शीश झुका दिया। माता जी ने बड़े ही प्रेम के साथ उन्हें उठाया, आदर सहित आसन पर बिठाया और उनके समक्ष भोजन परोस कर रख दिया। बाबा जी ने प्रसाद ग्रहण किया। माता जी ने आदर से पंखा झुलाया। देखो, जगत गुरु जी की माता जी अपने पुत्र द्वारा भेजे तथा ब्रह्म ज्ञान के परम पद पर पहुँचाए गए सिख का सत्कार कर रहे हैं। कैसे भक्ति भाव के रंग हैं माता जी के मन में तथा उनकी आत्मा का प्रभाव विरक्त अवस्था का स्वर्ण व मादी को एक तुल्य जानने की अवस्था प्राप्त करता रहा। प्रसन्नता हुई कि गुरु के घर में
कैसे कैसे पूर्ण लोग तैयार होते हैं। जब भोजन कर चुके तो आदर से पूछने लगे कि आज आप कहाँ से चलकर आए हो। जाहरा मस्तान दिखाई देने वाले ज्ञानी गुरु के सिख अब उत्तर देते हैं कि जिसमें यह अभिमान ना हो, जिसमें इस तरह का अभिमान दिखाई ना दे कि मैं आत्मबल द्वारा इतनी दूर से आ पहुंचा हूं, तथा ना ही माता जी को इस बात की शंका हो जाए कि गुरुजी ने जो मुझे इतना आदर सत्कार दिया है तथा मैं कोई महान हूँ और फिर जो मैं कहूँ निरोल सत्य ही हो। आप हाथ जोड़कर बोले कि हे जगत गुरु श्री माता जी, तहाँ रहे राखे गुर जहाँ, जहाँ पठावे जावे तहाँ। पुतलों के अधीन क्या अहै, नर के बस बिरतो नित रहे। जथा कराए तथा सो करे हों, त्यो सतगुर के हम अनुसर हों। हम सुछंद कुछ कर सरु नाही, सदा चलहि गुर आज्ञा माही। हम सुछंद कुछ कर सक नाही, सदा चलहि गुर आज्ञा माही। इतना कहकर माता जी को वंदना करके बाबा जी फिर सतगुरु जी के चरणों में आ बैठे। श्री गुरु जी ने उनकी कुशल खेम पूछी, माझे के सभी हाल पूछे, फिर आशीर्वाद देकर बोले, मोह स्वरूप अहे सो तेरो, तेरो अहे सुजानो मेरो। तो ही मोही महि भेद न को, एक रूप के तन है दो। हरे हरि जन है इक हैं जैसे, सो गुर गुरसिख लखियऊ तैसे। भेद लखत है जो इन माही, परम रहस्य सो जाने नाही। सब सिखन के इहु सिर मोर, समता पहुँच न सक है और। सदा एक रस ज्ञानानंद, तुरिया महि बिरथा जगबंद। ऐसे पता चलता है कि बाबा श्री गुरु बख्श सिंह जी, जिनका नाम राम कुंवर, अब इतने प्रेम वश हो गए थे कि उनका वापस अपने गांव रामदास नहीं गए, परंतु श्री आनंदपुर साहब में ही रहे। तो दोस्तों, यह साखी भूमिका के रूप में 100 साखी के शुरू में है। तो दोस्तों, यह साखी आपको कैसी लगी? गुरु के प्रति, गुरु की सेवा में रहना एक संपूर्ण शिष्य यानी कि संपूर्ण सिख का ही काम है। तो दोस्तों, यह साखी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। अपनी इस कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य लिखना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।